हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का धैर्य सफलता की आधारशिला में। मैं आपका एजुकेटर अंकित पांचाल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो नाउ हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग आर कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी, होने और ना होने की पॉसिबिलिटी जो हम लगाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी में कुछ कंडीशंस होती है, कुछ बेसिक टर्म्स है जिसके बारे में हमें जानना है। जैसे कि पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट को समझेंगे हम कि एक्सपेरिमेंट होते क्या है। उसके बाद हम सैंपल स्पेस के बारे में बात करेंगे, सैंपल स्पेस क्या होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे इवेंट्स। इवेंट्स क्या होती है? जैसे कि मैंने अभी बताया ये एनी इवेंट्स, तो हम ये थर्ड पॉइंट है इवेंट्स। तो इवेंट्स के बारे में हम जानेंगे, इवेंट्स क्या होती है, इवेंट्स क्या होती है, कैसे हम इसको पता करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम जानेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, इन रैंडम एक्सपेरिमेंट वी आर नॉट श्योर। इसमें हम श्योर नहीं होते। जैसे कि हमने कोई भी पासा थ्रो करा, पासा थ्रो करते हैं तो उसमें हमें पता नहीं होता कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, तो कुछ भी आ जाए, जो भी हम जो भी गेट करते हैं उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमने कोई भी सिक्का कॉइन थ्रो करते हैं, अगर कॉइन को अगर हम थ्रो करते हैं तो कॉइन में हमें नहीं पता होता कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट वी आर नॉट श्योर व्हिच वन ऑफ दीज रिजल्ट भी एक्चुअली भी ऑब्टेन्ड, कि रिजल्ट क्या आने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? जिसका हमें ना पता हो उसी को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एन एक्सपेरिमेंट, अब एक्सपेरिमेंट क्या है? एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 2 कंडीशन। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा? जो कि सेटिस्फाई कर दो 2 कंडीशन। जैसे कि ये पहली, इट हैज मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स, उसके एक से ज्यादा आउटकम्स हो, एक से ज्यादा आउटकम्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। जैसे कि हमने कोई भी अगर हम डाइस रोल्ड करते हैं, डाइस को अगर हम रोल्ड करेंगे तो हमें नहीं पता कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या आ जाए, तो उसके एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। दूसरा, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस, जिसको हम पहले से ना बता सके, जिसको हम पहले से हमें जिसकी जानकारी ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। तो इसकी 2 कंडीशन है, एक तो ये कि इट हैज मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स, दूसरा इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस, जिसको हम पहले से नहीं जानते या जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। आगे हम देखते हैं आगे क्या है। देखो इसमें होते हैं आउटकम्स। नाउ आउटकम्स क्या है? आउटकम्स के बारे में हमें समझना है, आउटकम्स क्या होते हैं। ए पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम्स। जो भी हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट करा और जो हम गेट करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? आउटकम्स बोलेंगे। जैसे कि हमने एक कॉइन को थ्रो करा, अगर हम एक पासा फेंकते तो सपोज हमारा हेड आया, क्या आया? हेड आया, और दूसरी बार अगर हमने दोबारा थ्रो करा तो क्या आया? टेल आया। इनको हम क्या बोलेंगे? आउटकम्स बोलेंगे। अगर हमने कोई भी एक पासा थ्रो करा, डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो उसमें क्या हुआ? सपोज 6 आया या 5 आया, 2 आया, 1 आया, ये सभी हमारे क्या होंगे? आउटकम्स होंगे। इनको हम क्या बोलेंगे? आउटकम्स। यहां मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, ये इफ डाइस इज रोल्ड 1 टाइम, यदि एक पासा एक बार रोल्ड किया जाता है, एक बार फेंका जाता है, तो उसमें हम आउटकम्स क्या गेट करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे क्या होंगे? आउटकम्स होंगे। नाउ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है हमारा द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। जो भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स आए, अगर हम उनका सेट बना देते हैं। सेट बनाने का मतलब आपने क्लास 11th में चैप्टर 1 में डिस्कस करा है सेट क्या होता है। तो सेट जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा? आउटकम्स का जो भी सेट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस बोलेंगे। अब आपको पता है सेट जब भी हम बनाते हैं तो सेट को हम कैसे लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। सेट जब भी लिखा जाएगा किसमें? कर्ली ब्रैकेट में। तो सेट में हम अगर हम इसको बना देंगे कर्ली ब्रैकेट में, अगर हम आउटकम्स को लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारा सैंपल स्पेस। अब ये हमने कर्ली ब्रैकेट में लिखा क्यों?
मेन बात है हमने करली ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा क्यों। आपको पता है सेट में कोई भी, अब ये अगर जो करली ब्रैकेट के अंदर आई है हमारे क्या होंगे, एलिमेंट्स, ये क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स होंगे। अब जो एलिमेंट्स आए वो हमें पता है सेट में एनी एलिमेंट डज नॉट रिपीट अगेन, कोई भी एलिमेंट दोबारा से नहीं आता। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट दोबारा से नहीं आता। आपको पता है, आपने देखा होगा जैसे कि आप घर में खेलते भी हो डाइस को, आप डाइस खेलते हो, लूडो खेलते हो, उसमें लूडो में आपने देखा होगा कि एक बार आपने थ्रो करा 6 आया, दूसरी बार भी आप अगर थ्रो करते हो तो दोबारा से क्या, रोल्ड करने पे दोबारा फिर क्या आ जाता है, आपका 6 आ जाता है। तो ऐसा मैनी टाइम वन नंबर रिपीट हो जाता है मैनी टाइम्स, एक ही नंबर कई बार रिपीट हो जाता है। तो हम अगर ऐसे रिपीट करते रहेंगे तो आउटकम्स तो बहुत सारे आ जाएंगे। तो लेकिन हमें जरूरत क्या है, सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस हमने करली ब्रैकेट में इसीलिए लिखा कि कोई भी नंबर दोबारा से ना लिखा जाए। अदरवाइज अगर लिखते रहेंगे तो ऐसे तो बहुत सारे हमारे सैंपल स्पेस में बहुत सारे एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसको किस में लिखते हैं, हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं और इसको हम क्या बनाते हैं, सेट बनाते हैं। ठीक है, नाउ इट इज डिनोटेड बाय सिंबल एस। और दूसरा जो भी हमारा सैंपल स्पेस बनेगा हम उसे किससे डिनोट करेंगे, एस से डिनोट करेंगे। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपको बात आ रही है समझ में। अगर हम कोई भी सैंपल स्पेस का सेट बनाएंगे उसे डिनोट करेंगे किससे, एस से। दूसरा, ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस आर कॉल्ड सैंपल पॉइंट। जो भी पॉइंट, जो भी इसके अंदर आएगा, हेड टेल, हेड हेड टेल टेल, इस तरीके से जो भी हम लिखते हैं उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, इवेंट्स। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इवेंट के बारे में। इवेंट्स क्या होती है, इवेंट्स होती है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। आपको पता होना चाहिए सबसेट क्या होता है। सबसेट होता है सेट का एक छोटा पार्ट, सेट का छोटा पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का जो भी सबसेट बनेगा, सैंपल स्पेस का जो भी सबसेट बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, इवेंट। तो टाइप्स ऑफ इवेंट होती है, इवेंट्स कई प्रकार की होती है। इवेंट्स के बारे में हम देखेंगे। इवेंट्स जैसे कि आपको मैंने यहाँ पहला पॉइंट बताया, सिंपल पॉइंट, सिंपल पॉइंट, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होती है, सिंपल इवेंट होती है दिस इवेंट हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट, दिस इवेंट हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट। इसमें केवल एक ही सैंपल पॉइंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां देखो, जैसे मैं बताता हूं आपको, मैंने एक डाइस को रोल्ड किया वन टाइम, ए डाइस इज रोल्ड वन टाइम, तो हमारे यहां पर सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, तो सैंपल स्पेस आप देखोगे यहां पर क्या बनता है, 1 2 3 4 5 6। ये एक बार अगर हम किसी भी डाइस को वन टाइम अगर हम रोल्ड करते हैं तो सैंपल पॉइंट या सैंपल स्पेस क्या आएंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6। अब मैं एक इवेंट बनाता हूं, कोई भी एक इवेंट, हमने इवेंट बनाई मैंने, ए नंबर लेस देन 2, ए नंबर लेस देन 2, 2 से छोटी संख्या, वो इवेंट है। तो उसमें क्या, इवेंट में क्या आएगा, ओनली 1, 2 से छोटी संख्या क्या आएगी, 1 आएगी। तो इसका मतलब इसमें केवल एक सैंपल पॉइंट आ रहा है, क्या आ रहा है, एक सैंपल पॉइंट आ रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट बोलेंगे। ये बात क्लियर है आपको, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट बोलेंगे। दूसरी इवेंट क्या है, कंपोजिट इवेंट या कंपाउंड इवेंट। सेकंड है हमारी कंपोजिट इवेंट या कंपाउंड इवेंट। अब ये कंपोजिट इवेंट या कंपाउंड इवेंट क्या होती है, which event have more than one sample point, जिस इवेंट में एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट आ जाए, जिस इवेंट में एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट इवेंट बोलेंगे। जैसे कि मैं अभी कोई भी एक इवेंट ले लेता, जैसे हम यहां लेते हैं एक दूसरी इवेंट बनाते हैं, एक इवेंट हमने बनाई ई, उसमें मैंने लिखा n ओड नंबर। तो ओड नंबर क्या है, इसमें ओड नंबर हम लिखेंगे तो इसमें क्या इवेंट्स, क्या सैंपल पॉइंट बनेंगे हमारे, 1 3 5, 1 3 5।
ये हमारे क्या हो गए ओड नंबर। तो आप यहां देखेंगे एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट आए, इसलिए ये क्या होगी हमारी कंपोजिट इवेंट होगी, या इसको हम कंपाउंड इवेंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट देखते हैं सोर इवेंट। सोर इवेंट क्या होंगे, which events have all sample points, which event have all sample point, जो भी सैंपल पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट जिस भी इवेंट में आते होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सोर इवेंट बोलेंगे। अब सोर इवेंट के लिए आप जैसे कि कोई भी, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था आपको, ये मैंने समझा। अब इसमें हम इवेंट ई बनाते हैं, सपोज हमारी एक इवेंट है ई, इसको हम लिखते हैं क्या, मैंने लिखा ए नंबर लेस देन 7, ए नंबर लेस देन 7, 7 से कम संख्या। 7 से कम संख्या क्या होगी इसमें, देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये सभी की सभी इवेंट्स हमारी इस इवेंट में आ गई, ये सारे सैंपल पॉइंट आ गए इवेंट के अंदर। तो इसलिए इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, सोर इवेंट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, सोर इवेंट, क्योंकि इसमें सारे सैंपल पॉइंट आ गए, जो हमारे सैंपल स्पेस के पॉइंट थे वो सारे पॉइंट इस इवेंट में आ गए, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सोर इवेंट बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है, नाम से पता लग रहा है आपको, इम्पॉसिबल इवेंट जो पॉसिबल ना हो। इसका मतलब क्या है, दिस इवेंट डज नॉट हैव एनी सैंपल पॉइंट, इस इवेंट में कोई भी सैंपल पॉइंट नहीं होगा, इस इवेंट में कोई भी सैंपल पॉइंट नहीं होगा। दिस इवेंट डज नॉट हैव एनी सैंपल पॉइंट, इसके अंदर कोई भी सैंपल पॉइंट नहीं आएगा। जैसे कि आप कोई भी एक इवेंट ले लो, मैंने बनाई इवेंट ई, ए नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ी संख्या, एक 6 से बड़ी संख्या। तो 6 से बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें कोई भी नंबर नहीं होगा। आपने देखा अभी मैंने सैंपल स्पेस बनाया था, उसमें कोई भी 6 से बड़ी संख्या थी नहीं थी, क्योंकि उसमें नंबर थे 1 2 3 4 5 6 तक के नंबर थे, और ये बोल रहा है ये नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ी संख्या। तो 6 से बड़ी संख्या कोई भी नहीं होगी, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, 5। आपको पता है सेट में आपने पढ़ा था, जिसमें कोई भी एक भी एलिमेंट नहीं आता, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आता, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, उस सेट को हम बोलते हैं, उस सेट को हम किससे डिनोट करेंगे, 5 से। उस सेट को हम किससे, 5 से डिनोट करेंगे, और उसे क्या बोला जाता है, एम्प्टी सेट या नल सेट या फिर वॉइड सेट, 3 नाम से हम जानते हैं उस सेट को, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, और उसे हम किससे डिनोट करते हैं, 5 से। ये उसका नोटेशन होता है 5 से आप इसे दिखाओगे, मैंने यहां बताया भी आपको, इट इज डिनोटेड बाय 5 से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट हमारा इक्वली इवेंट। इक्वली इवेंट्स क्या होती है, इक्वली इवेंट्स के बारे में आपने समझना है। इन दीस इवेंट्स ऑल सैंपल पॉइंट हैव सेम पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। इक्वली इवेंट क्या होगी, इन दिस इवेंट्स ऑल सैंपल पॉइंट हैव सेम प्रोबेबिलिटी, सेम प्रोबेबिलिटी होगी, जितने भी हमारे सैंपल पॉइंट आएंगे उन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी। जैसे कि आपने अभी देखा, मैंने इवेंट बनाई 1 2 3 4 5 6, अगर आप इनकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी मैं आपको बताऊंगा अभी प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, कुछ क्वेश्चन हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, कैसे हम इसको सोल्व करते हैं, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। फॉर्मूले भी इसके देखेंगे, क्या फॉर्मूला होता है इसका। बाकी अगर आप देखो इसमें, अगर मैं 1 की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करूं, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 NE/NS, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स 1 कितने टाइम्स आया, इसमें 1 टाइम आया, और टोटल नंबर कितने हैं हमारे, 6 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, PE 1/6। अगर मैं 2 की प्रोबेबिलिटी देखूं, उसकी भी क्या होगी, 1/6। 3 की देखेंगे, उसकी भी क्या होगी, 1/6। तो ऐसी जितने भी ये इवेंट बनेगी, ऐसी इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे, हमारी इक्वली इवेंट्स बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मिक्स्ड इवेंट। नेक्स्ट है हमारा
मिक्स्ड इवेंट। मिक्स्ड इवेंट क्या होती है? व्हेन टू इवेंट्स हैपन साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड मिक्स्ड इवेंट। जो हमारी इवेंट्स साइमल्टेनियसली होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इवेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो, जैसे कि एक हमारा एक ए इवेंट मैंने ली इवन नंबर, ठीक है, एक इवेंट हमने ली क्या? इवन नंबर। इसमें इवन नंबर होंगे बी नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4। इसमें नंबर क्या है? एक 4 से बड़ी संख्या। तो ए इवन नंबर क्या होगा हमारा? इसमें हम लिखते हैं 2 4 6। क्या होगा? 2 4 6 ये आएंगे इसमें। और बी नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ी संख्या। तो 4 से बड़ी संख्या क्या होगी? 6 होगी। तो आप देखो इन दोनों इवेंट्स में कॉमन क्या है? जो हमारा 6 है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। ए और बी में दोनों में क्या है? कॉमन है क्या? 6। ये मैंने यहां बताया भी, इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी 6। इसकी अगर हम देखेंगे दोनों में जो भी प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? 1/6 होगी। और ये दोनों में आ रहा है, ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, दोनों में हैपनिंग, दोनों में हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इवेंट। दोनों में आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड इवेंट। 6 उसमें भी है और इसमें भी है। नेक्स्ट हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? फॉर एवरी इवेंट ए देयर कोरस्पॉन्ड्स अनदर इवेंट ए डैश कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। आपने कॉम्प्लीमेंट्री सेट पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री सेट में क्या था कि ए था और उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते थे u माइनस ए करते थे। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या था? u माइनस ए। तो ऐसे यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में क्या है? इसमें जो भी सैंपल स्पेस होता है, अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो टोटल सैंपल स्पेस में से क्या कर दो? माइनस कर दो किसको? ए को। जो भी बचेगा वो हमारी क्या आ जाएगी? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आ जाएगी। ए में सपोज क्या थे? ओड नंबर थे। ए एक इवेंट थी जिसमें हमारे क्या थे? ओड नंबर थे। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए निकालना है तो उसमें क्या आ जाएंगे? इवन नंबर आ जाएंगे। उसके अंदर क्या आ जाएंगे? इवन नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती है? ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ देयर हैपन आर नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। यदि उनका होना एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। एक दूसरे पर डिपेंड ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे उनको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है? लेट E1 E2 एंड E3 बहुत सारी इवेंट्स हमने ली। अगर हम उन सभी का यूनियन निकाल दें, E1 E2 E3 तीनों का अगर हम यूनियन, हमने इवेंट्स जो बना रखे, अगर हम उन सभी का यूनियन निकाल दें, यूनियन आपने सेट में पढ़ा है यूनियन कैसे निकालते हैं, अगर हम उन सभी का यूनियन कर दे तो वो किसके बराबर आ जाए? सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलेंगे। उसको क्या बोला जाएगा? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर 3 इवेंट्स या 4 जो भी हमने इवेंट्स बनाई, अगर हम उन सभी इवेंट्स का यूनियन कर देते तो वो किसके बराबर हो जाए? सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलेंगे। अगला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या डिसजॉइंट। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट क्या होती है? जो मैंने अभी यहां समझाया आपको कि इनका अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे वो 5 के बराबर होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मैंने बताया आपको कि जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करती हो, दोनों अलग अलग हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। और ये अभी मैंने बताया इसको हम बोलते हैं क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके बारे में समझेंगे, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स क्या है? जैसे आपको निकालना है इवेंट्स ए और बी, ये सेट का पार्ट है। सेट में आपने पढ़ा था सेट में क्या होता है। तो यहां देखो ए और बी, और का मतलब मैंने आपको बताया था, और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है यूनियन। तो इसका मतलब ए यूनियन बी फाइंड करना है आपने। ए और बी बोले तो ए यूनियन बी निकालना है। अगर आपसे ए एंड बी, एंड का मतलब क्या होता है? सेट में पढ़ा है, एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है।
इसमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, और का मतलब ए यूनियन बी फाइंड करना है। अगर ये बोल दे द इवेंट ए बट नॉट बी, इसका मतलब ए तो हो लेकिन बी ना हो, तो इसको हम इससे भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, या फिर आप इसको लिख सकते हो ए माइनस बी। इसको क्या लिख सकते हो आप, ए माइनस बी भी लिख सकते हो। अब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी को आपको पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी जब भी होगी, प्रोबेबिलिटी इट इज डिनोटेड बाय पीई। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम किससे डिनोट करेंगे, पीई से डिनोट करेंगे। और पीई होता क्या है, पीई की लिमिट्स जो होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है, मतलब 0 होगी प्रोबेबिलिटी, 1 भी हो सकती है या फिर इसके बीच में होगी, 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, और 0 से कम मतलब नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं आएगी। प्रोबेबिलिटी की जो भी वैल्यू होगी किसी की भी इवेंट की, अगर प्रोबेबिलिटी जो आएगी उसकी वैल्यू हमारी 0 से लेकर 1 तक होगी, 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, और इसके बीच में लाई करेगी। दूसरी बात, अगर हमने किसी भी सैंपल स्पेस से कई इवेंट निकाली, E1, E2, E3, या मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है W1, W2, W3, ऐसे हमने बहुत सारी इवेंट्स निकाली। अगर हम उन सभी इवेंट्स का उनकी सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड कर दे तो वो किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर आएगी। वो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर किसी भी एक ही सैंपल स्पेस से बहुत सारी इवेंट बना के और हम उन सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं तो वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। दूसरी बात, ये मैंने यहाँ फॉर्मूले को डिस्कस करा है। फॉर्मूला क्या होता है, पीई जो प्रोबेबिलिटी होती है, पीई बराबर NE अपॉन NS, NE अपॉन NS। NE क्या होता है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स। टोटल फेवरेबल आउटकम्स, और NS का मतलब होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये NE क्या होता है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स, और NS क्या होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अगर हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना चाहते हैं तो हम देखेंगे सैंपल स्पेस में वो इवेंट कितनी बार हुई, वो हम कहां लिखेंगे, ऊपर, और टोटल इवेंट्स में कुल सैंपल पॉइंट कितने हैं वो हम कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो वो क्या आ जाएगी, उसी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, उसी सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी को हम निकाल सकते हैं। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। जैसे ये लास्ट पॉइंट सेकंड है, PE प्लस P नॉट E, इसको क्या रीड करते हैं, P नॉट E, इसे पढ़ा जाता है P नॉट E। मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का होना, किसी इवेंट का होना उसकी प्रोबेबिलिटी, और किसी इवेंट का ना होना उसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो आज के लिए इतना ही हमने डिस्कस कर, आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चंस को लेंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।